Good morning, students. So the next topic of our chapter is properties of acid. प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. So let's start. The important properties of acids are given below. First, acids have a sour taste. Acids का कौन सा टेस्ट होता है? Sour. Sour means खट्टा टेस्ट. एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी हमने पढ़ा है कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सोल्यूशन को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में. एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड सोल्यूशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. व्हेन एन एसिड इज डिजोल्व इन वाटर वी गेट द एसिड सोल्यूशन. जब आप एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो जो सारा सोल्यूशन है वो कौन सा बन जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन. द सोल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एसिडिक सोल्यूशन होते हैं वो सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और उनमें से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देता है. सो द रीज़न फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड सोल्यूशन विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन. इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ. तो हमारे पास कौन सी गैस इवॉल्व होनी है, हाइड्रोजन गैस. यानी कि मेटल प्लस एसिड ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक तो सॉल्ट और कौन सी गैस को इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस. तो हमने एक एग्जांपल कंसीडर की, हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये प्रूव करेंगे. मेटल हमने ले ली जिंक, एसिड ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4. इन दोनों ने रिएक्ट करके हमारे पास क्या दे दिया, एक सॉल्ट यानी कि जिंक सल्फेट जो है वो सॉल्ट दे दिया, साथ में कौन सी गैस रिलीज कर दी, हाइड्रोजन गैस. अब हम इसे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रूव करेंगे. फर्स्ट हमने क्या किया, फ्यू पीसेस ले लिए जिंक के इन अ बॉइलिंग ट्यूब. बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्या ले लिए, जिंक के ग्रैनुअल्स ले लिए, ठीक है. उसमें हमने 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया. 5 ml क्या डाल दिया हमने उसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल. जब हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो हमने क्या देखा, इसमें से छोटे छोटे क्या निकलने लग गए, बबल्स निकलने लग गए, ठीक है. Pass the gas being from the soap solution and taken in a throw. Gas filled bubbles are formed in the soap solution which rise into the air. जो बबल्स इसमें से निकल रहे थे हमारे पास जिंक ग्रैनुअल्स में से, उसे हमने गैस डिलीवरी ट्यूब में से पास करवा के सोप सोल्यूशन में से फिर पास करवाया, ठीक है. जब हमने सोप सोल्यूशन में से पास करवाया तो हमारे पास जो बबल हैं वो कहाँ चले गए, हमारे पास एयर में चले गए, ठीक है, एयर के बीच में जा रहे हैं. ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड सोप बबल. हमने क्या की, एक कैंडल ले ली, उसे जला के क्या किया हमने, सोप बबल्स के पास कर दिया. द गैस प्रेजेंट इन द सोप बबल बर्न विद अ पॉप साउंड. जब हमने बर्निंग कैंडल को सोप बबल्स के पास किया तब हमारे पास जो बबल है वो क्या हो गया, बर्स्ट हो गया और उसमें से कौन सी साउंड निकली, पॉप साउंड, ठीक है. ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स मेकिंग अ पॉप साउंड. दिस शो दैट हाइड्रोजन गैस इन इन्वॉल्व. जब भी बर्न करते हैं हम बबल को, जब पॉप साउंड निकली तो वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस से ही निकलती है. सो इसलिए हमें क्या कंफर्म हो गया इस एक्सपेरिमेंट से कि जब हम एसिड्स के साथ मेटल को रिएक्ट करते हैं तब कौन सी गैस रिलीज होती है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, ठीक है. सो नेक्स्ट, प्लीज नोट दैट कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ सच एज विनेगर, लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस एक्सेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन अ मेटल वेसल्स. तो हमने क्या किया, जो कर्ड हैं, जो सोर्ट फूड स्टफ्स हैं, ठीक है, वेनेगर, लेमन जूस, उन्हें हम मेटल सरफेस में नहीं रखते, मेटल वेसल्स में नहीं रखते. क्यों, दिस इज़ बिकॉज कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ कंटेन एसिड्स. क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड्स प्रेजेंट होता है जो क्या है, हम मेटल के साथ रिएक्ट कर देता है. अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या देता है, हमें सॉल्ट दे देता है, ठीक है. जो वो हमारे पास कंपाउंड बनाता है मेटल के, वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है, वो हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं यानी कि ख़राब कर सकते हैं. So the next property is acid react with metal carbonates to form carbon dioxide gas. एसिड्स हमारे पास मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करते हैं और कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ. दोनों ने मिलके हमें क्या दिया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. सेम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, उसके साथ भी हमारे पास एसिड ने रिएक्ट किया तो क्या मिला हमें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो हियर द एग्जांपल, व्हेन डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट की एग्जांपल ले रहे हैं हम। Na2CO3, इसके साथ क्या रिएक्ट कराना है, एसिड्स को। एसिड कौन सा लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन गया हमारे पास, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। नेक्स्ट हमने किसकी एग्जांपल ले ली, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ, तो क्या बन गया हमारे पास, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। Acids react with carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide gas. The carbon dioxide gas react with lime water as follows. जब हमने इन दोनों को एसिड्स के साथ रिएक्ट किया तब हमारे पास कौन सी गैस इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास करवाया, ठीक है। तो उसकी सबसे पहले रिएक्शन, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटीज बन गए, यानी कि CaCO3 प्लस वाटर। If excess of carbon dioxide gas is passed through the lime water, then white PPTs form dissolved due to the formation of soluble salt calcium hydrogen carbonate. अगर हम लाइम वाटर में एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करते हैं तो जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट पीपीटीज बने थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ठीक है। और जो हमारा सोल्यूशन है वापस से क्या बन जाएगा, क्लियर बन जाएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास वाइट पीपीटीज थे, उसमें हमने क्या किया, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, साथ में वाटर हमारा प्रेजेंट है, तो क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लिया क्लियर लाइम वाटर। लाइम वाटर में हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तब हमारे पास कौन सा, वाइट पीपीटीज बन गए, ठीक है। यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है वो किस में चेंज हो गया, मिल्की, ठीक। जब हमने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, ठीक है, तो जो मिल्कीनेस थी यानी कि जो वाइट पीपीटीज थे वो हमारे डिसअपीयर हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, जो क्या हमारे पास वाटर में इजीली सॉल्युबल है। सो यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें मेटल कार्बोनेट और एसिड्स के बारे में बताया हुआ है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब एंड पुट आउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन इट। हमने क्या लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली जिसमें 0.5 ग्राम क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। उसमें 2 ml क्या ऐड कर दिया हमने, एसिड। कौन सा एसिड, HCl एसिड। वी विल ऑब्जर्व दैट द ब्रिस्क एफिसेंस ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस। हमने क्या देखा, इसमें से गैस रिलीज होने लगी। पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। फिर हमने क्या किया, गैस डिलीवरी ट्यूब में से जो गैस रिलीज़ हो रही थी ट्यूब में से, उसे हमने किस में पास कर दिया, लाइम वाटर में से। जब हमने लाइम वाटर में पास किया, अब गैस हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन कंफर्म कैसे होगा, हमें क्या पता लगा, जब लाइम वाटर का कलर किस में चेंज हो गया, मिल्की कलर हो गया, ठीक है, वाइट पीपीटीज बन गए, तो हमें कंफर्म हो गया कि कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास किया तो जो हमारे पास लाइम वाटर का कलर है वो वापस से क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, ठीक है। वापस से हमारे पास कौन सा कलर आ गया, क्लियर अगेन, यानी कि बिल्कुल कलरलेस हो गया। वी कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सेम एक्सपेरिमेंट हम किसके हेल्प से भी कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हेल्प से। अगेन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। उसमें भी क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है, जो हमारे पास लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की। ऑन पासिंग एक्सेस द मिल्की लाइम वाटर विल बिकम क्लियर। जब हम एक्सेस अमाउंट में पास करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्लियर। If someone is suffering from the problem of acidity after overheating, we can suggest taking baking soda solution as remedy. जब हम खाते हैं ना कुछ भी, जैसे कोई भी है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर क्या है, एसिड बनने लग जाता है, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि बेकिंग सोडा का हम सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं आप, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें प्रेजेंट होता है। जब वो हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करता है हमारी स्टमक में, तो वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, यानी कि एसिड को ख़त्म करके उसमें क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, और वो पर्सन को क्या है, ईजिली रिलीफ मिल जाता है।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसके ऊपर एसिड्स को डालते हैं तब भी इसमें से क्या हमारे पास रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे लाइमस्टोन टेस्ट के लिए यूज़ होती है। सो नंबर 6, एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड्स हमारे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ। एसिड प्लस बेस क्या बन गया हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। Actually, when an acid is treated with base, the base neutralize the acid and destroy its acidity. जब हम एसिड्स के साथ बेस को रिएक्ट करते हैं, बेस क्या करता है, एसिड्स को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और उसकी एसिडिटी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। Acid and base neutralize each other effect, so the reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. अब एसिड और बेस का आपस में क्या काम है, जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, हम बेस को यूज़ करते हैं तो वो क्या एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, यानी कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट है और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सो इसलिए इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल ले ली, बेस ले लिया, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में ले लिया हमने एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, वाटर। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास, अब हमने इसे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पढ़ना है। ठीक है, हमने क्या लिया, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसमें हमने क्या डाल दिया, 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, बेस। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथलीन हमने इंडिकेटर यूज़ किया, उसकी हमने क्या थी, 2-3 ड्रॉप्स किस में डाल दी, बेस सोल्यूशन में। Add dilute HCl to above sodium hydroxide solution dropwise and shake the test tube after each addition. अब हमने क्या है, एसिड को ड्रॉप वाइज डालना शुरू कर दिया। After adding a certain volume of hydrochloric acid, we will find that the pink color of solution in the test tube just disappear. स्टार्टिंग में जब हमने 5 ml क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया था, उसके बाद इंडिकेटर डाला। इंडिकेटर जैसे ही हमने 2-3 ड्रॉप्स डाली तो जो हमारा सोल्यूशन है वो कौन से कलर में चेंज हो गया, पिंक कलर में। ठीक है, वो पिंक कलर का हो गया। फिर जैसे जैसे हमने ड्रॉप वाइज एसिड को डालना शुरू किया तो कुछ टाइम के बाद, कुछ वॉल्यूम के बाद जो पिंक कलर था टेस्ट ट्यूब में वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया एंड सोल्यूशन बिकम कलरलेस। और सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, कलरलेस। At this stage, all the sodium hydroxide base taken in the test tube have completely neutralized by the acid. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने बेस लिया था टेस्ट ट्यूब में वो क्या हो गया, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, किससे, एसिड को जब हमने ऐड किया। The color of phenolphthalein indicator changes from pink to colorless because no more sodium hydroxide base is unreacted in the test tube. जो हमारे पास फिनोल्फथलीन का कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस अनरिएक्टेड टेस्ट ट्यूब में नहीं रहा, यानी कि जो सारी हमारे पास बेस था वो किसके साथ रिएक्ट हो गया, एसिड के साथ। तो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया, यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। Add a few drop of sodium hydroxide solution to the above colorless mixture. The mixture become pink in color again. अगर हम दोबारा से कुछ ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की यानी कि बेस की ऐड करेंगे उसी सोल्यूशन में जो न्यूट्रलाइज होने के बाद आया, तो वापस से कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक कलर। The phenolphthalein indicator has changed its color to pink. This is happened because after adding a few drops of sodium hydroxide solution, the reaction mixture has become basic again. जब हमने क्या किया, कुछ टाइम के बाद दोबारा से फ्यू ड्रॉप्स डाली बेस की, तो जो हमारे पास मिक्सचर है वो क्या हो गया, वापस से बेसिक हो गया, क्योंकि उसमें बेस की अमाउंट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसलिए उसका जो कलर है वो वापस से किस में चेंज हो गया, पिंक कलर में। नंबर 7, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स ने हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करना है, मेटल के ऑक्साइड्स के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड्स मतलब कॉपर ऑक्साइड, ये कौन से कलर का है हमारे पास, ब्लैक कलर का। इसके साथ हमने किसे रिएक्ट करवा दिया, एसिड्स को। सॉल्ट बन गया कॉपर क्लोराइड, ये कौन से कलर का सॉल्ट बना हमारे पास, ब्लू ग्रीन कलर का। साथ में वाटर। अब इसे भी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रूव करेंगे।
स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, इट इज़ अ ब्लैक इन कलर। स्मॉल अमाउंट ले ली कॉपर ऑक्साइड्स की, ठीक है, और ये कौन से कलर का हमारे पास प्रेजेंट है, ब्लैक कलर का। एड HCl स्लोली वाइल स्टरिंग विद अ ग्लास रोड, हमने क्या किया, ड्रॉप वाइज HCl को डालना शुरू कर दिया, साथ साथ हमने ग्लास रोड की हेल्प से उसे स्टर भी किया। कॉपर ऑक्साइड हैज़ डिजॉल्व इन अ dilute HCl टू फॉर्म ब्लू ग्रीन सोल्यूशन, जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था वो पूरी तरह से हमारे पास HCl में डिजॉल्व हो गया और उसने हमारे HCl के कलर को किस में चेंज कर दिया, ब्लू ग्रीन सोल्यूशन में। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट। अब ये कलर किसके कारण आया, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड का। द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स और एसिड्स की रिएक्शन थी ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी ऊपर की एसिड और बेस की रिएक्शन। उसको भी हम जब रिएक्ट करते थे तो हमारे पास क्या बनता था, सॉल्ट एंड वाटर। सेम इसी तरह से जब हमने मेटल ऑक्साइड और एसिड को रिएक्ट किया तब हमारे पास क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी हमारे पास एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही हैं। Just like metal oxides, metal hydroxides are also basic in nature. The acid also react with metal hydroxide to form salt and water. जैसे मेटल के ऑक्साइड्स रिएक्ट कर रही हैं वैसे ही मेटल के हाइड्रोक्साइड्स भी रिएक्ट करेंगे और वो भी हमें क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब वो रिएक्शन भी हमारी कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। द एंटा एसिड्स कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीसिया विच इज़ यूज टू रिमूव इनडाइजेशन। अब हम जब हमारे एसिडिटी हो जाती है हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, उस मेडिसिन में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है हमारे पास, एंटा एसिड्स, ठीक है। वो क्या कर देता है, हमारे एसिडिटी को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है, और वो हमारे पास बॉडी में हमारे क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो एसिडिटी पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो नंबर 8, एसिड्स हैव क्रॉसिव नेचर। एसिड्स की क्या है, क्रॉसिव नेचर होती है। द मिनरल एसिड्स कॉज सर्व बर्न्स ऑन द स्किन and attack and eat up material like cloth, wood, metal structure, stonework, so they said to be corrosive. एसिड्स अगर हमारी बॉडी पे, क्लोथ पे पड़ जाएं तो क्या बनेगा, बर्न्स बन जाते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर। सो इसलिए इनका क्या होता है, क्रॉसिव नेचर होता है। इफ़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फोल्ड ऑन स्किन, क्लोथ्स और वुड, इट कॉजेज सर्व बर्न्स ऑन द स्किन। इट कट होल्स इन द क्लोथ्स एंड बर्न द वुड बाय ब्लैक स्पॉट ऑन द सरफेस। अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें हमारे पास एसिड की अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है, अगर वो हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाए तो उसमें क्या होंगे, बर्न्स हो जाएंगे। क्लोथ के ऊपर गिर जाए तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, होल्स। एंड अगर वुड के ऊपर गिर जाए तो उसमें क्या बन जाएंगे, ब्लैक स्पॉट्स। यहाँ पे उन्होंने बताया एक कॉटन क्लोथ है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारे पास क्लोथ के ऊपर गिरा तो वहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया, ठीक है। ऑल द 3 कॉमन मिनरल एसिड्स, कौन कौन से एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, दे आर वेरी corrosive इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। ये क्या है, बहुत हार्मफुल हैं जब ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुली यूजिंग दीज एसिड्स इन द लेबॉर्ट्री। Acids are never stored in a metal container because they are gradually corrode and eat up the metal container. मेटल में नहीं रख सकते बिकॉज ये मेटल की जो सरफेस है उसे क्या करना शुरू कर देंगे, ख़त्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एसिड्स आर स्टोर इन अ मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्रेमिस बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स। तो हम इसे किस में स्टोर करते हैं, ग्लास में। आपने देखा होगा लैब्स में हम किस में इसको, जो ग्लास की बॉटल्स हैं उसमें स्टोर करते हैं, या कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं वो भी किससे बना होता है, ग्लास से। जैसे बीकर, फनल, ब्यूरेट, ठीक है, ये सब किसका बना होता है, ग्लास का। In addition to concentrated mineral acid, the strong base such as sodium hydroxides are very corrosive and attack and destroy our skin. इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका भी क्या है, corrosive नेचर होता है। इन ऑर्डर टू वार्म पीपल अबाउट द डेंजरस corrosive नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अ वार्निंग साइन इज़ यूजली प्रिंटेड ऑन देयर कंटेनर। तो जो हमारे पास corrosive नेचर के होते हैं उनके ऊपर क्या, एक वार्निंग साइन लगा होता है। सच अ वार्निंग साइन इज शोन इन अ फिगर 18। यहाँ पे इस तरह का उसमें क्या है, साइन बना होता है, ठीक है। वी कैन सी सच वार्निंग साइंस ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड acids and bottles of the sodium hydroxide pellets. The warning signs show that these chemical attack टिश्यूज़ लाइक स्किन एंड वुड। यानी कि वो साइन का मतलब क्या है, ये हमारे पास बहुत ही corrosive नेचर के हैं और हमारी स्किन को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। सो उसे यूज़ करने के लिए हमें क्या है, केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम दी है।
मेटल कंपाउंड ए, मेटल है हमारे पास ए, वो हमारे पास रिएक्ट कर रही है HCl के साथ टू प्रोड्यूस एफ्रेंसिस. द गैस इन्वॉल्व अ बर्निंग कैंडल. राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. हमारे पास क्या है, मेटल है कोई भी ए, हमें नहीं पता, ठीक है, और हमने एसिड्स क्या ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हमने इन दोनों को रिएक्ट किया तो हमारे पास एक गैस इवॉल्व हुई, उसको बर्निंग कैंडल की हेल्प से हमने बताना है कि ये कौन सी गैस है, ठीक है, और साथ में इसकी एक केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है. So the gas that extinguish a burning candle is carbon dioxide, which is formed by the action of dilute hydrochloric acid on the metal carbonate and produces efference. अब बर्निंग कैंडल की हेल्प से जो गैस रिलीज हुई वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. उसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे मेटल के ऊपर तो हमारे पास क्या है, एफ्रेंसिस, यानी कि धुआं निकलने लग जाएगा. वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. अब उसने बोला कि एक कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड का. इट शोज दैट द मेटल कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड. इसका मतलब जो मेटल हमने यूज़ किया है, जो मेटल कंपाउंड ए लिया है, वो कौन सा है हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड का. इट कैन नॉट बी कैल्शियम हाइड्रोजिनेट बिकॉज इट इज़ फाउंड ऑन द सोल्यूशन. इट इज़ टू अनस्टेबल टू एग्जिस्ट एज अ सॉलिड. ठीक है, हमने बर्निंग कैंडल की बात की तो ये क्या हमारे पास सॉलिड है, ठीक है. तो सॉलिड में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो मेटल कंपाउंड लिया वो क्या हो सकता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड बना वो क्या बना, कैल्शियम का ही क्लोराइड, ठीक है, यानी कि हमारे पास HCl गैस थी, ठीक है, जो कंपाउंड बना वो क्या बना हमारे पास, कैल्शियम का क्लोराइड. तो ए हमने निकालना है, ए हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हमारे पास जो सॉल्ट बन रहा है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है तो जो हमारे पास ए होगा, मेटल कंपाउंड होगा, वो भी हमारे पास कैल्शियम का ही बना होगा. साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास किस में रिलीज होती है, हमने पढ़ा अभी कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनेट, यानी कि जो मेटल कंपाउंड है वो हमारा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का. So the metal compound is calcium carbonate. Calcium carbonate react with HCl to form calcium chloride and carbon dioxide and water. तो इस तरह से हमने क्या है, इसकी रिएक्शन लिख दी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन CaCO3 प्लस 2HCl क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नंबर 2, अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. सोल्यूशन क्या है, हमने कौन से सोल्यूशन को एगशेल के साथ रिएक्ट किया तो वो हमारे पास जो गैस निकली उसने क्या किया, वो लाइम वाटर को मिल्की कर दिया. अब वो सोल्यूशन कौन सा है, द एगशेल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये हमने पीछे पढ़ा था, एगशेल किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से. और जो गैस उसमें से इवॉल्व होगी जो लाइम वाटर को मिल्की करेगी वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हमने पढ़ा carbon dioxide can form the action of acid solution or calcium carbonate, so the solution contains HCl. ठीक है, जो हमारे पास एग शेल्स हैं वो किससे बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से. जो गैस रिलीज हो रही है हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब हमारे पास ये किसके साथ सोल्यूशन रिएक्ट करेगा, हमारे पास HCl के साथ, यानी कि एसिड के साथ, ठीक है. तो इसलिए ये हमारे पास जो लाइम वाटर है उसे किस में चेंज कर देगा, मिल्की में. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.